उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ नेशनल स्टेडियम कराची से आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। आज का बड़ा चौथा मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नेशनल स्टेडियम में जारी है। कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए 149 रन का टारगेट दे दिया है ज़ल्मी को। कोयटा पहले जीत चुका है, ज़ल्मी पहला मैच हार चुका है और अब आज देखना है कि ज़ल्मी जो है वो ये चेज़ कर पाता है या नहीं। पहली दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले तमाम मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन जर्नलिस्ट हमारे साथ शुएब जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मुकाबले? पहली दफ़ा इफ्तिताही तकरीब भी पाकिस्तान में मुनक्कद की गई। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया और अच्छी बात है क्योंकि हमारी लीग है तो हमारे ग्राउंड में ही होनी चाहिए, हमारे लोगों के दरमियान ही होनी चाहिए। और यकीनी तौर पे जिस तरह का टर्न अराउंड अभी तक कराची में रहा है, लाहौर वाले कल मैच में ज़रा कम था पब्लिक का, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे जाएंगे दिलचस्प सूरत हाल होती जाएगी तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो लोग भी बड़ी तादाद में आएंगे। असल बात सिर्फ इस लीग को पाकिस्तान में होस्ट करना नहीं था, असल बात ये थी कि पूरे दुनिया को एक पैगाम देना था और वो पैगाम ये था कि पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से पुरअमन जो है मुल्क है, हर चीज़ के लिए सेफ मुल्क है। अब देखें जब एक मैच हो रहा होता है तो अराउंड 30,000 पीपल जो है वो स्टेडियम में आते ही आते हैं, तो एक पूरी दुनिया को पैगाम जाता है जो बड़ी अच्छी जो है एक अच्छा और खुशाइंद है। शुएब भाई, बहुत सही कहा आपने। कल हमने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर के अंदर का पहला मैच था, क्राउड जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं आया। कराची में ओपनिंग सेरेमनी में ठीक था, कल भी ठीक था, पहले हाफ में ज़रा कम होता है, आज भी अभी तक क्राउड आ रहा है। क्या समझते हैं, कराची में भी पहले हाफ में बहुत कम क्राउड होता है, क्या रीज़न समझते हैं आप? क्या टाइमिंग कुछ गलत है या क्या रीज़न है आपकी नज़र में? देखिए यूएई में भी आप होते हैं, आपको वहाँ भी पता है कि ये रोबोटिक लाइफ होती है। जिस तरह आप बड़े सिटी में जाते हैं वहाँ लाइफ जो है रोबोटिक हो जाती है। अब यही मैचेस तो अगर फैसलाबाद में होते हैं तो इर्द गिर्द के जो गांव देहात थे वहाँ के लोग आ जाते तो जैम पैक हो जाता पहली बॉल से ही। ये कराची हो गया, लाहौर हो गया, लाहौर में तो खैर नाइट मैच था लेकिन लोग नहीं आए, मैं कराची की बात करूँगा। यहाँ पे जैसे थे इवनिंग होती है, लोग सुबह की ड्यूटी करके आते हैं, थोड़ा सा जो है वो बंक कर जाते हैं, कुछ अर्ली छुट्टी कर लेते हैं, तो इस तरीके से टर्न अराउंड जैसे जैसे शाम की तरफ जाता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। फिर एक आपको पता है कि सिक्योरिटी की वजह से भी लोगों को अंदर आने में थोड़ा सा होता है। इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में जो है वो हर तरीके से अमन अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुका है। हमें टर्न अराउंड को बिल्कुल बात इस पर करनी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक राह हमवार हो रही है। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग जब पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो रही है तो इसका मतलब है कि आइंदा के लिए एशिया लेवल का कोई इवेंट या वर्ल्ड लेवल का इवेंट, उसके लिए एक बेस मजबूत तैयार हो रही है। जब एट अ टाइम आपके मुल्क में 4 अलग जगहों पर मैचेस होंगे, इस टाइम देखें लाहौर में भी मैच था कल और कराची में भी मैच था, आज भी ये पोजीशन है, यानी कि 2 शहरों में बैक वक्त मैचेस हो रहे हैं। तो ये जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो क्रिकेट कम्युनिटी है, उसके ऊपर हमारा प्रेशर बिल्ड होता है कि हम एट अ टाइम 2 मैचेस होस्ट कर सकते हैं। तो वाई नॉट एक बड़ा इवेंट जो यकीनी तौर पर उसमें एक ही मैच पर डे होता है। अगर एशिया कप होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक मैच लाहौर में चल रहा हो तो एक कराची में चल रहा हो, या कराची में होगा या लाहौर में होगा, लेकिन बैक वक्त जो है 6-7 टीमों को हम होस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और शुएब, अगर बात की जाए कोयटा ग्लेडिएटर्स की, आज जो दूसरा मैच खेल रही है, पहले मैच जीत चुका, मैच से पहले ही दिन जो है वो एक बड़ी खबर सामने आई। उमर अकमल के बारे में जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उनका कुछ जो है वो सबूत भी मिले। आपकी बड़ी गहरी नज़र थी उस पूरी स्टोरी पर, तो क्या कहेंगे उमर अकमल के बारे में आप? देखें इस स्टोरी को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खाली एक हिंट दिया था, उनको मुअत्तल किया था। उसके बाद इसकी सारी इनसाइडर्स मैं अब तक के मैं लेकर आया सामने कि वो क्या डील थी, किस शख्स से के ज़रिए वो रब्ता हुआ था, क्या मैसेजेस थे, क्या वो थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जब प्रैक्टिस शुरू हुई, जब कोयटा यहाँ पे लैंड किया और उसने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की उनकी टीम ने, तो तब से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुनगुन में था। जो इशारे मिल रहे हैं वो इशारे तो इससे पीछे के भी मिल रहे हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तान हाँ कि ये बातचीत या ये दोस्ती पहले से थी। असल में शायद उमर अकमल को उस शख्स का पता था या नहीं पता था, लेकिन उस शख्स के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था। फैसल खान उसका नाम है, रियल एस्टेट के बिजनेस से उसका ताल्लुक है और कहा यही जा रहा है। और जो है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी रैकी कर रहा था। उमर अकमल से उनकी मुलाकातें हुई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ज़्यादा अलर्ट हो गया और फिर कुछ मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज हुए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिकॉर्ड में आ गए, कुछ टेलीफोन कॉल्स हुई, कुछ मुलाकातें हुई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, वहाँ के जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत
ठोस किस्म के शवाहिद हैं। लेकिन मीन वाइल अगर हम उमर अकमल की जो सोर्सेज हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, वो इस बात की बात कर रहे हैं कि उमर अकमल अभी तक इनकारी हैं। हाँ, उन्होंने ये एतराफ़ ज़रूर कर लिया है कि मेरी इस शख्स से मुलाकात हुई है, और इससे इनकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका वीडियो है, वीडियो एविडेंस है कि ये मुलाकात हो रही है। मुलाकात में क्या बात हो रही है ये तो हम नहीं बता सकते, ये ना हमें पता है, लेकिन ये एविडेंस उनके अगेंस्ट जाता है। अलबत्ता उमर अकमल अभी तक इनकारी है कि उनको अप्रोच भी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए रजामंदी का इजहार नहीं किया था। अगर तो मामला यही है तो आपको याद होगा जब 2016 में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब खालिद लतीफ़, शर्जील खान, मोहम्मद इरफान पे पाबंदी लगी तो मोहम्मद इरफान को इसका फ़ायदा मिल गया था कि उन्होंने फेलियर टू रिपोर्ट था, फर्स्ट टाइम हुआ था, माजी में वो रिपोर्ट करते रहे, तो उन्होंने इस बात पर उनको जो है ना रिलैक्स दे दिया था। उन्होंने अपोलोजाइज़ किया पब्लिकली आके, और फिर 3 महीने की पाबंदी के बाद वो क्रिकेट में वापस आ गए। अगर तो सिर्फ यही मामला है, हालांकि क्रिकेट बोर्ड के जो जराए हैं वो कहते हैं मामला इससे आगे है, करोड़ों की डील थी, ओपनिंग मैच फिक्स हो चुका था, ये क्रिकेट बोर्ड के जराए कहते हैं। लेकिन उमर अकमल कहते हैं कि उन्होंने किसी बात में रजामंदी नहीं की थी, उन्होंने मुलाकात ज़रूर हुई है, बता नहीं सके या लेट हो गए या जो भी है। अगर ये बात उस तरफ चलेगी तो उमर अकमल को रिलीफ मिल जाएगा, वरना क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो तो बाजिद हैं कि जी उनके पास बड़े पक्के शवाहिद हैं। उमर अकमल का करियर जो है ऐसा लगता है कि टर्निंग पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे चला गया। आपका एक्सपीरियंस और तहकीक के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि उमर अकमल वाकई ही जो है, जो अभी तक उन्होंने इतराफ़ नहीं किया, मान नहीं रहे, क्या आपको लगता है कि वो मुलव्वस नहीं होंगे? यार देखें, ये बड़ा अजीब सा मामला है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए कि आपको पता है 10 साल दानिश कनेरिया इनकार करते रहे, 10 साल के बाद उन्होंने आके एतराफ़ कर लिया। शर्जील खान इनकार करते रहे, एतराफ़ कर लिया। सलमान बट इनकार करते रहे, एतराफ़ कर लिया। मोहम्मद आसिफ इनकार करते रहे, एतराफ़ कर लिया। आप खालिद लतीफ़ ने अभी तक नहीं किया, ठीक है ना। उमर अकमल अभी तक इनकार कर रहे हैं। अब मामला ये है कि जिसको पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आना है ना, जब उस पर एक बार इल्ज़ाम लग जाए उसको एतराफ़ करना पड़ता है, ठीक है। अब वो एतराफ़ जो है उमर अकमल को करना है कि हाँ जी मुझ पर जो है मुलाकात हुई थी, मुझे अप्रोच की गई थी, मैं बता नहीं सका या बताना चाह रहा था या किसी वजह से मैं जो है ना बता नहीं सका, ठीक है ना, तो वो बच जाएंगे। लेकिन एतराफ़ तो करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी मुमकिन नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया शुएब। अगर बात की जाए मुकाबलों की तो आज बड़ा मुकाबला जारी है। 1-2 चैंपियन हैं, पेशावर ज़ल्मी भी चैंपियन रह चुके हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी चैंपियन रह चुकी हैं। इस मुकाबले को, आज के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? 149 रन का टारगेट दिया है, क्या चेज़ कर पाएगा ज़ल्मी? देखिए, आज के मुकाबले की अच्छी बात यह है कि सरफराज ने लंबे अरसे के बाद स्कोर किया है, 40 समथिंग 41 या 42 स्कोर उन्होंने किया है, बहुत छोटा टोटल है। कल देखें इसी ग्राउंड पे हाई टोटल था, 200 के करीब गए, और वो भी चेस होने जा रहा था। आखिरी ओवर में आखिरी 2 गेंदों तक चला गया कि 2 गेंदों पे 2 छक्के चाहिए थे, उससे पहले 3 गेंदों पे 12 रन चाहिए थे, तो कैच उमैद आसिफ ने पकड़ लिया था। तो बहुत छोटा टोटल है, सनी है, विंड्स तो चल रही हैं, लेकिन सीधा विकेट है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको चेस करना। अगर इन्होंने भी ज़ल्मी की तरह स्मार्ट बॉलिंग की, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, क्योंकि उनके पास भी अच्छे बॉलर हैं, तो फिर मैच जो है कांटे का हो सकता है। लेकिन बजाय टोटल देख के ऐसा लगता है कि वन साइडेड गेम हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, शुएब जट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैच अंदर शुरू हो चुका है, और जैसे कि शुएब ने कहा कि वन साइडेड हो सकता है, कांटेदार नहीं होगा, कि छोटा टोटल है। 149 रन का टारगेट दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, आसानी से चेज हो जाएगा। मैच शुरू हो चुका है, आप टीवी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करें।